अव्यक्त पालना के 52 वर्ष का अलौकिक सफर। 11 मार्च 2021, एक वर्ष पूर्व आज ही के दिन सबकी प्यारी, बाप समान या फिर कहें बाबा वाली दादी अव्यक्त वतनवासी बन उड़ चली। आज उनके प्रथम पुण्यतिथि पर आइए दादी जी की स्मृतियों को याद करते हुए उनके जीवन चरित्र की कुछ झलकियां देखें। खुदा को खुद में समा के करोड़ों को खुदा से मिलाया, होता क्या बलिदान प्रभु प्रेम में, आपके कर्मों ने हमें समझाया। 1 जुलाई 1929 का वह स्वर्णिम काल, जब सर्वोच्च रचनाकार परमात्मा शिव ने अपने बगिया के सबसे सुंदर फूल को इस धरा पर भेजा। परिवार वालों ने नाम रखा शोभा। जीवन इतना पाक साफ कि 8 वर्ष की नन्ही आयु में ही उन्हें दिव्य साक्षात्कार होने लगे और 9 वर्ष की आयु तक तो शिव की पार्वती तैयार हो चुकी थी परम पिता पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने को। और फिर शुरू हुआ संसार के इतिहास का एक अद्भुत स्वर्णिम अध्याय। संसार दिल पूछे बार बार, कहाँ छोड़ चली संसार सबकी प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार। दादी बाल्यकाल में ही अपनी लौकिक माताजी दादी ऑलराउंडर जी के साथ ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित हो गई। शुरू से ही सादा जीवन, ऊंच विचार की धनी थी दादी, और इसीलिए शायद सृष्टि नाटक में उनका पाठ भी बेहद अनोखा और आदर्श रहा। सतयुग और सूक्ष्म वतन के दिव्य साक्षात्कारों में ही दादी जी का बचपन बीता। कच्ची आयु में जहां बच्चों को खिलौने और कपड़ों का शौक होता है, उस दरमियान दादी को आत्मिक स्थिति के सुंदर अनुभव करने की लगन लगी थी। परमात्मा शिव के ज्ञान को हर्फ दर हर्फ अपने जीवन में उतारने का एक अलग ही उमंग था दादी जी में। और कमाल तो ये कि संपूर्ण गीता ज्ञान को उन्होंने अपने चरित्र में ऐसे रचा बसा लिया जैसे पत्ते से सहज ही ओस की बूंद फिसल रही हो। ना कोई मेहनत, ना कोई शिकन, मानो उनका जन्म ही इस उद्देश्य के लिए हुआ था। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर, साकार रूप को छोड़ के तुम क्यों चले गए हम सब से दूर, चले गए हम सब से दूर। तुम बिन अब संगम है अधूरा, तुम बिन अब संगम है अधूरा, कहती है हर अश्रुधार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठे दादी गुलजार। दृष्टि से शीतल कर दे मन, ऐसी थी वो बहार। उनके होने से थी रौनक जैसे ईश्वरीय दरबार। प्रभु प्रेम में मगन थी ऐसी, क्या दुनिया संसार। भगवान भी जिन पर न्योछावर था, वो थी दादी गुलजार। इस संसार रूपी रंगमंच पर अनेकों आते हैं और जाते हैं,
परंतु कुछ हस्तियां वो होती है जो सदा के लिए अमर हो जाती है। परमपिता परमात्मा शिव की यूं तो हर रचना अनोखी है, परंतु कुछ आत्माएं खुद को प्रभु प्रेम में इस तरह समर्पित करती हैं कि उनमें और रचनाकार में कुछ खास अंतर नहीं रह जाता। परमात्मा पालना की ऐसी ही एक अद्भुत मिसाल थी दादी हृदय मोहिनी जी उर्फ दादी गुलजार। धरती पर मानो ईश्वर की चैतन्य छवि थी दादी जी। जिसने भी उन्हें घड़ी भर देखा उसके हृदय में प्रभु प्रेम की अविनाशी मोहर लग गई। करोड़ों की आधार मूर्त रहते हुए भी खुद एक बल एक भरोसे की अनुपम दृष्टांत थी दादी जी। जिनके जीवन का एक एक पल एक उजली दास्तान हो, उनका विश्लेषण कुछ शब्दों में कर पाना मुश्किल ही नहीं असंभव होता है। दादी जी का जीवन अनेकों के लिए प्रेरणादायक रहा है। मेरे लिए भी जब मैं इस योग के पथ पर आई तो दादी जी का गंभीर स्वरूप, दादी जी का तपस्या मूर्त होना, उनकी सरलता, सच्चाई, सफाई मेरे लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण का काम करती रही और मुझे इस पथ पर सदा आगे बढ़ाती रही। दादी गुलजार की प्रथम पुण्यतिथि पर हम सारे संस्था की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मुझे लगता है कि कुछ वर्षों से दादी तो सदा न्यारी प्यारी थी ही जी, परंतु अंतिम स्थिति ऐसी थी जो बिल्कुल दादी उपराम थी। एक तो डिटैच होना अलग बात है, परंतु बिल्कुल उपराम रहना। तो दादी की हम देखते थे कि वो आंतरिक तपस्या चालू ही थी। बाबा के साथ अपना संबंध जोड़ के रखना, बाबा की टचिंग को कैच करना और जहाँ ज़रूरत है उसके प्रति कुछ इशारा देना। दादी को सेवा करने की ज़रूरत नहीं थी, उसकी जीवन ही सेवा थी। उनका देखना ही सेवा था, बोलना ही सेवा था। उनको खास विशेष ऐसा कहे तो ऐसा नहीं, क्योंकि उनकी लाइफ ही ऐसी थी। उनको देखने के बाद और उनके बोल सुनने के बाद हर एक की प्रीति परमात्मा से लग जाती थी जी, क्योंकि उसमें मैंपन नहीं था। मैंपन अपनी पर्सनैलिटी को टोटली कोई मर्ज कर दे, वही उसी को शिव बाबा इस प्रकार का संदेशी का पाठ देते हैं। बिल्कुल मर्ज कर दे तो उनका नाम भी गुलजार दादी था। अब देखिए कि कितने कितने घंटे हमने तो देखा है, 8 से 10 घंटे तक बाबा आते थे जी उसके रथ में। अच्छा, ब्रह्मा बाबा के तन में तो एक आत्मा आती थी, परमात्मा जी, इनके में 2 आती थी, ब्रह्मा बाबा भी और दोनों। तो आप सोचिए कि कितना जबरदस्त इनका रोल रहा। कि दादी बहुत ही नम्र स्वभाव के थे, ईगोलेस निरहंकारी थे, जरा भी नशा अभिमान नहीं था, क्योंकि बाबा को ऐसा रथ चाहिए था जो बाबा के गुणों को दिखा सके। तो बाबा ने जैसे इस आत्मा को तैयार किया हुआ था। यज्ञ के लिए दादी को कभी ऐसा नहीं हुआ यज्ञ कैसे चलेगा। दादी को तो बाबा का यज्ञ है, बाबा ही चलाने वाला है। निश्चिंत और निश्चय दोनों दादी के बहुत पक्का था। दादी से कई बार सब पूछते थे कि दादी आपको कभी कोई संकल्प नहीं चलता है? तो दादी ऐसी बोलती थी कि मेरा संकल्प क्या चलेगा, मेरा संसार बाबा है और मेरी संस्कार में भी बाबा है। मुझे बहुत अच्छा स्वभाव लगता था दादी जी का, बड़े निर्मल स्वभाव की और बहुत शांत चित्त व्यवहार की थी।
तो मुझे दादी से एक अंदर से प्यार था। उनकी गंभीरता में अपनेपन की फीलिंग बहुत थी। हम कई बार दादी जी से पूछते थे, जब दादी जी बातें करती थी बीच बीच में, दादी जी आप क्या पुरुषार्थ करते हो? आपने तो इतनी ऊंची स्थिति को पा लिया जी, हमें भी स्थिति को महान बनाना है, तो दादी हम क्या करें जी? तो तब दादी जी ने कहा, बस आना और जाना, यही पुरुषार्थ बार बार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो, हर बात में बस बाबा बाबा। ये दो बातें दादी जी ने पक्की कराई। बहुत ही परम पवित्र आत्मा जिसे मैं कहूँ, नेक्स्ट टू गॉड। अगर गॉड सुप्रीमली प्योर है, ओशन ऑफ प्योरिटी है, तो वो भी एक ऐसी आत्मा, हाँ, जिसमें प्योरिटी संपूर्ण रूप से थी। इसलिए बुद्धि बहुत सॉलिड, बहुत रिफाइंड थी, डिवाइन थी। बिल्कुल अपना विचार कुछ नहीं, बाबा यूज कर रहा तो ही इज एवरीथिंग, आई एम नथिंग, वहाँ अपने को लोप कर लिया और उसको कार्य करने दिया। तो ये बहुत बड़ी महानता है, बहुत बड़ा डेडिकेशन, बहुत बड़ी कुर्बानी उन्होंने इस कार्य के लिए की। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। उनके निर्मल स्वभाव और मीठी वाणी की एक अलग ही आभा थी। किसी को दादी जी से कभी कोई शिकायत रही ही नहीं, होती भी कैसे। दादी ने भगवान को अपने दिल में ऐसे बसाया जो सबके दिल जीत लिए। महिमा एक दो हो तो सुनाए, प्रभु खुद जिनका गुणगान करे, उनके कितने ही गुण गाएं। चाहे ज्ञान की गहराई हो या योग की ऊंचाई, दृढ़ता भरी धारणाएं हो या समर्पित सेवा भाव, हर विषय में दादी की महारत देखने लायक थी। ओ अव्यक्त वतन वासी दादी, तुम्हें मधुबन का कण कण रहा पुकार। याद आ रहा प्रभु मिलन और अव्यक्त पालना का दुलार। चली गई हो स्थूल में, लेकिन लगती हो फिर भी यहीं कहीं। यहीं अव्यक्त लोक में हो दादी, तुम हमसे कहीं दूर नहीं। तो दादी जी के प्रथम पुण्यतिथि पर उनके स्मृति चिन्ह अव्यक्त लोक का निर्माण किया गया है, जहां ब्रह्मावत्स अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करेंगे और साथ ही साथ अव्यक्त मिलन मनाते हुए बाप दादा और दादी के वरदानों से खुद को भरपूर करेंगे। इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त हमें बन जाने को, अब व्यक्त भान को तज करके, अब व्यक्त भान को तज करके, अव्यक्त वतन में जाने को जाने।
साकार बाबा की पालना को जीवन में ऐसा किया इख्तियार कि खुद शिव ने उनके तन को बनाया अपना आधार। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात निराकार परमात्मा शिव ने दादी गुलजार को अपना माध्यम बनाया और यहां से शुरू हुआ अव्यक्त पालना का स्वर्णिम सफर। अव्यक्त पालना के साथ साथ दादी जी विश्व का पहला सेवा केंद्र दिल्ली कमलानगर सेंटर के भी निमित्त बनी। भ्राता जगदीश जी के साथ उन्होंने ईश्वरीय सेवा के अनेक पैमाने रचे और परमात्मा प्रत्यक्षता की अलख संपूर्ण विश्व में जगाई। भारत ही नहीं, विदेश के भी अनेकानेक सेवा केंद्र दादी जी के पालना के सौभागी बने। ईश्वरीय प्रेम की पराकाष्ठा ही थी ये कि एक ओर तो उन्होंने संपूर्ण विश्व में ज्ञान शंख की ध्वनि बजाई, वहीं दूसरी ओर अपने अंतर मन में संकल्पों तक के शोर को शांत कर दिया। धीरे धीरे ये दास्तां यूं रंग लाई कि उनमें और खुदा में कोई अंतर ही न रहा। फरिश्ता माना कोई भी पुराने संस्कार की अटैक दिल में नहीं, तो दिल में हमारे बाबा बैठे, बाबा को समाए, तो आप सोचो अगर जरा भी आकर्षण संसार की या संस्कार की, तो वो धूल हो गई ना, किचरा हो गया ना। उनके नयन प्रभु दृष्टि की भासना दिलाने लगे। उनकी सूरत परमात्मा प्रत्यक्षता की मूरत बन गई। उनके हर कर्म ईश्वरीय ज्ञान का दर्पण बन गए और शनै शनै शिव की ज्योति शिव समान संपन्न और संपूर्ण हो गई। प्रभु प्रेम और समर्पणता की इससे बड़ी तस्दीक और क्या होगी कि अंतिम घड़ियों में भी अपनी सांसों तक को उन्होंने ईश्वरीय सेवा अर्थ थामे रखा और सारे विश्व में शिव ध्वज लहराने के बाद ही शिव जयंती के पावन पर्व पर वो परमात्मा शिव की सूक्ष्म गोद में समा गई। परंतु कहते हैं ना, जैसे चंदन का टुकड़ा हाथ से छूटने के बाद भी अपनी खुशबू बरकरार रखता है, कुछ ऐसी ही थी दादी गुलजार। ऐसी अनोखी ईश्वरीय इत्र जो स्थूल रूप में परोक्ष होते हुए भी जाने कितने ही आत्माओं का जीवन आज भी प्रभु प्रेम की खुशबू से महका रही है। उनके प्रथम स्मृति दिवस पर लोकार्पित अव्यक्त लोक का कोना कोना उनके त्याग तपस्या की गाथा सुना रहे हैं। तो आइए स्व परिवर्तन की ओर एक कदम बढ़ाते हुए दादी जी के जीवन की कोई विशेषता को आत्मसात करने का दृढ़ संकल्प करें। यही सच्चे मायने में उन्हें श्रद्धांजलि होगी। क्या खूब थे वो नयन रूहानी, वो ईश सभा की शान। तुमसे रौनक थी मधुबन में जैसे फरिश्तों का जहान। दादी तुम अब भी पास हो, महसूस करता है हर मन। प्रथम पुण्य तिथि पर स्वीकारो अंतर मन से श्रद्धा सुमन। दिख रहा है आज भी तुमसे जग का मधुबन सारा है। मन और मुख का मौन बखूबी एक तुमने ही धारा है। मन और मुख का मौन बखूबी दादी तुमने धारा है। महक रहा है आज भी तुमसे मन का गुलशन।
मन